So, welcome to episode 5, and now we are continuing the last episode because the topic got more interesting. So, this episode is gonna be about mental challenge, financial challenges, and about a few other social stigma. Yeah. So, my first question is the IVF journey can be emotionally challenging. So, what are some of common mental health struggle people face? सी जब भी पेशेंट एक डिसीजन पे आता है कि नाउ वी आर रेडी फॉर द आईवीएफ फर्स्ट ही विल प्लान कि मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करूँगी बिकॉज दिस ट्रीटमेंट नीड्स फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट्स। तो एक वहाँ पे एक उसको मेंटेन करना बैलेंस को, क्योंकि हर बार ऑफिस में ये बोल के छुट्टी लेना या लीव पे जाना कि आई एम गोइंग फॉर दिस ट्रीटमेंट और दिस ट्रीटमेंट, तो वो एक इट्स अ डिफ़िकल्ट पार्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग एट योर ऑफिस। सेकेंड चीज़ की मैक्सिमम अभी जो आप देखेंगे कपल्स आर दे आर स्टेइंग न्यूट्रल इन अ न्यूट्रल टाइप फैमिलीज, दे डोंट हैव एनी फैमिली सपोर्ट। तो आईवीएफ करवाने के बाद मुझे कितना बेड रेस्ट करना पड़ेगा, हु विल डू द हाउस होल्ड वर्क, मुझे कोई हेल्प रखनी पड़ेगी क्या नहीं। हस्बैंड को भी ऐसा होता है कि उसके साथ घर पे कौन अकेला रहेगा कौन नहीं, तो वो एक पूरा ट्रीटमेंट प्लानिंग उनको करना पड़ता है। अदरवाइज आप देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग एक अलग पार्ट है, ये एक बिल्कुल अलग पार्ट है। थर्ड एक हमेशा एक सेंस वो रहता है प्रोसेस का, फेयर ऑफ प्रोसेस की, डेली इंजेक्शंस लेना है, डेली मुझे हॉस्पिटल जाना है इंजेक्शन लेने के लिए, या फिर मुझे अपने नियर बाय किसी फैमिली डॉक्टर से इंजेक्शंस लेने हैं, तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करना है, वो एक उनको सब प्लान करना है। आगे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या मैडम आगे, मतलब कोई गारंटी नहीं है, इवन वी कांट गिव द गारंटी। इसमें हम गारंटी नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते, तो वो एक एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वी आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, तो करना है तो अब करना है। अब उसमें गारंटी लेके बैठोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो हर स्टेप पे उनको प्लानिंग चाहिए, हर स्टेप पे उनको सपोर्ट चाहिए इसके अंदर चैलेंजेस में। Now, second question is how people perceive when they got to know that they need donor sperm or donor egg from both male and female side of donor, because people perceive that this is not gonna be our child. This might be shocking even for a second. If I got to know that this is the situation, that this it's not gonna be possible from me or from my partner, then it would be tough to accept that. So how people are facing that? ये कॉमन है बिकॉज अभी अवेयरनेस ऐसा है नहीं लेडीज़ में या फीमेल्स में कि हमारी एक लिमिटेड या पर्टिकुलर एज के बाद हमें एक डोनर नीड बढ़ जाता है। तो बिकॉज ऑफ द करियर चॉइस और वट एवर यू से देर आर लेट मैरिजेस, लेट फैमिली प्लानिंग, तो उसकी वजह से डोनर साइकिल्स डेफिनेटली ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है अभी। तो स्टार्टिंग में दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि हाँ कैसे ले सकते हैं डोनर, दे विल गो फॉर सेल्फ साइकिल, मैं some really succeed in the self cycle, but when they undergo 1 or 2 self cycle, then slowly they accept कि now I am ready for the donor. It's okay because अगर आप डोनर नहीं लेते अदर यू विल गो फॉर एडॉप्शन अदरवाइज, तो वो भी एक तरीके का डोनर ही है, बट एटलीस्ट इसके अंदर एक पार्टनर का तो आपको गमीट मिलेगा, एक पार्टनर का तो डीएनए आपको मिलेगा। Okay, for patients facing financial constraint, what advices you offer? Are there ways to make IVF more affordable? Yes, see, first of all, our packages are very much in the affording range, like from 80,000 to 1.2. So as of now, we are offering almost very affordable as compared to other centers. Like many centers are offering in 2.5 or 3 lakhs also. So our package doesn't depend on the patient affordability, whether he is very affording or he is not affording. We have to maintain a certain quality. We can't degrade our quality ki giving 50,000 package or 30,000 package. In many you will see in Saurashtra they are advertising IVF in 31,000, IVF in 40,000. You will see ads in IVF in 50,000. So we are not doing that because you have to maintain certain level of quality work. So for that we have to maintain certain baseline. We can't go below that. That is pure just business. Yes, but if some like affluent family patient is coming to us, we will not say कि now you have to pay 2 lakh, you have to pay. We offer generally equal package to everyone to maintain our quality, whether he is affording or not affording. Second option we can give them, like the EMI facility we can give them. Definitely they don't have to pay on the single during their first visit or second visit. Every time they can pay in some amount, and before the first embryo transfer you have to just complete your payment.
Third option, they can take the loan from many companies like who are giving medical loans like Bajaj Finance or Arogyam Finance. They are giving the facilities. EMI they can get it from HDFC also. HDFC Bank is giving good support. So that's just an end of fifth episode. We actually wanted to talk more about it because this is very kind of endless topic, but we tried to cover it up everything. So now we are heading up to final and concluding episode about IVF with Dr. Neha Goel. So thank you for watching.